हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ यूपी पीएससी का जो पेपर आने वाले हैं आपके एई का हो गया या पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हो गया, तो उनका नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी देखो। वैसे मैंने सब कवर कर रखा है आपको, लेकिन जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले स्टूडेंट हैं उनका अगले महीने में 22 तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच गए हैं जिनका सब्जेक्ट अभी पेपर नहीं हुए हैं, बहुत सारी ब्रांचेस के बचे हैं, तो उनका पेपर अगले महीने में शेड्यूल किया गया है। सभी लोगों को पता ही होगा ये बात। तो उन लोगों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता निकल चुकी है। जैसे पता है आपको, सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया और एक दो ब्रांचेस का और हो गया, जैसे कि मैथमेटिक्स। तो अब उनके बारे में देखो, अब मैं आपको पूरा सटीक आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर से पूरा नॉन टेक्निकल का एनालिसिस करके बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन अब आगे फर्दर करना चाहिए। अब आपके पास टू बी एग्जैक्ट 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, और 30 दिन से कम ही है, क्योंकि 28वां महीना है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो पूरा पैटर्न बताऊंगा मैं कैसे रिपीट हुआ था, और जैसा मैंने बोला था आपको कि पहले प्रिपरेशन से पहले, जैसे पेपर हुआ है आपका 22 दिसंबर को, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे पैटर्न आना है, और वैसा ही पैटर्न आया है और आगे वाले पेपरों में भी वैसा ही पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पूरी स्ट्रेटेजी, हिंदी की भी और जीके की भी, दोनों की सेपरेटली बताऊँगा, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखो अगर हिंदी की बात करोगे तो मैंने कुछ टॉपिक चुनिंदा छांट के रख रखे हैं, और पेपर भी दिखा दूंगा मैं इसी में। वैसे मैंने पेपर को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप सभी लोग देख लेना, जिस किसी ने अगर नहीं देखा है पेपर कि पेपर कैसा आया था 22 दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था। तो एई में वैकेंसी है, उनमें भी आपका नॉन टेक्निकल होगा, सेम पैटर्न है सब में, एई में भी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हो गए या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हो गए, या और वेरियस ब्रांचेस जिनके पेपर अभी ट्यून्ड हैं अगले महीने में, या फिर उससे अगले महीने में अप्रैल में एई वालों का है, तो उन सबको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। देखो तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले किया है जो भी पेपर हुआ था उसमें, और मैंने पहले भी आपको यही बताया था। टेलीग्राम में जाकर जरूर से देख लेना जो पेपर हुआ है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा। और शुद्ध वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्शन जो होता है आपका, इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्शन होता है, यहाँ पे उसको शुद्ध वर्तनी बोलते हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। मैंने पहले भी बोला था आपको, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, पहले वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने बोला था आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, उसको उठा लो और पूरी थॉरोली आपको 10-15 दिन में बिल्कुल प्रो हो जाओगे हिंदी में। तो आदित्य पब्लिकेशन की उसको जाके देख लेना, और मैं टेलीग्राम में उसको एक फ़ोटो डाल दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सी बुक है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 100-110 की 20 की आसपास आएगी। अमेजन से भी परचेज़ कर सकते हो और कहीं जाके भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल में काफ़ी अच्छी बुक है, वो जाके देख लेना। वर्णमाला स्वर व्यंजन जो आपके आता है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा, ये सब कुछ आपको पता ही होगा, वो भी आपको जरूर से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर हमेशा जितने भी पेपर होते हैं हमेशा सब में वो पेपर में रिपीट करते हैं, सेम ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल में, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके उसके आते हैं जीके के आते हैं, तो 50 क्वेश्चन हो जाता है नॉन टेक्निकल का वेटेज। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो और देखो विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी टिपिकल आ जाते हैं। देखो जितना रट सकते हो उतना रट लो, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ रट लोगे, तो जितना रटा जा सकता उतना रटने की कोशिश करो। विलोम शब्द और पर्यायवाची सारे रटने से ही आएंगे, इसमें कोई भी टिप्स और ट्रिक्स नहीं होती हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पार्ट जरूर है, लेकिन इनमें से अगर आप नहीं करके गए तो 2 या 3 क्वेश्चन आप हमेशा छोड़ के ही चलना, क्योंकि वो आपका फिर कुछ नहीं होने का उसमें, क्योंकि उसमें आप गैस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। संधि विच्छेद, इसमें पिछली बार कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन आए थे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको पेपर, देखो ये पेपर था, इसमें देखो पर्यायवाची दे दिया, आकाश का पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस वाक्यांश के लिए ये उस एक शब्द सही ढूंढना था आपको, एक शब्द, और ये आपका जो वर्णमाला बोल रहा था वो ये रहा, अंत्यस्थ व्यंजन वगैरह, और शहर शहर में योग, यानी कि ये करेक्ट वाली चीज़ आपको ढूंढनी है। तो ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। देखो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें डिटेल में एंटायर सिलेबस कवर है, ठीक है। मैंने पहले भी सारी वीडियोज़ में बोलता चला आ रहा हूँ, हिंदी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ के आपके थोड़े मार्क्स आएंगे जीके में, लेकिन हिंदी में 25 में से अगर आपने 20 बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिए तो ये समझना कि मतलब बहुत अच्छा पेपर जा रहा है, अच्छी बात पे। तो हिंदी को प्रिपेयर जरूर करो, और आदित्य पब्लिकेशन परचेज कर लो यार, 100-150 रुपये में क्या ही जा रहा है आपका, ठीक है। उसकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, वरना मैं आपको अवेल करा देता, तो उसको जाके पढ़ लो, ठीक है। समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पूछ लेते हैं, उनसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं समाज से, ठीक है। तो उसको भी प्रिपेयर करके चलना। अब मैं जीके की बात करता हूँ। देखो हिंदी में आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर लो। थोड़ा पढ़ोगे, हो सकता है ज़्यादा ना पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स, एंड 2 महीने बचे हुए हैं आपके एई वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी कोई डिले का
वो नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर होगा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद उसी टाइम पे हो, क्योंकि यूपीपीएससी शायद लग रहा है मुझे जल्दी काम करेगी। वैसे सरकार पे डिपेंड करेगा, जो नई सरकार आएगी या फिर यही रिपीट होती है तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब आगे मैं बताता हूँ आपको जीके की। देखो ये पेपर देख लेना, मैंने थोड़े से इसमें कटआउट लगा दिए आप सभी लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लगा दिए। विलोम शब्द और पर्यायवाची और समास, संधि विच्छेद वगैरह, वर्णमाला, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदित्य पब्लिकेशन जरूर से परचेज करना। अब मैं जीके के बारे में आपको सभी लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक सा आइडिया रहेगा। देखो जीके मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल सेम डिक्टो वही आई थी आपकी यूपीपीएससी के उसमें लेक्चरर का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें भी ऐसी पैटर्न आया था, इसमें भी आपका ऐसे ही पैटर्न आएगा। देखो पॉलिटी थी, 3-4 क्वेश्चन थे, सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर्टिकल पे थे, पार्ट पे थे, शेड्यूल पे थे कि कौन से शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में क्या पड़ता है आपका। ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था, रटा हुआ था तो तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाते, और जिसको रटा हुआ नहीं था वो मतलब फिर तो क्या ही बताऊँ उसका। हिस्ट्री में देखो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हिस्ट्री आ गई थी। मैंने बोला था कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। और देखो हिस्ट्री में गांधी इरा, मैंने बोला था कि गांधी इरा आएगा और गांधी इरा ही आया, तो गांधी इरा तो जरूर से पढ़ के जाना। गांधी इरा कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो गांधी इरा से भी अगर देखो तो 1857 से लेके बिल्कुल 1947 तक लगभग 110-20 साल का आप जरूर से पढ़ के जाना। यहाँ से ज़्यादा पूछता है, मुगल काल से भी ज़्यादा पूछा था इन्होंने, मुगल में भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया था कि उसके बाद में क्या हुआ था। ये एक क्रोनोलॉजी पूछ ली थी कि उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, और टू बी एग्जैक्ट मैं बताऊँ मुगल से लेके और 1947 तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और हिडन फैक्ट है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, बेसिक करंट इशूज़। उसमें देखो हिडन फैक्ट है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसकी सारी स्कीम पूछी आपसे, 2014 से लेके और करंट में आपकी 2021 तक, ये सब कुछ उन्होंने करंट में कवर किया है। उसमें स्कीम ही कवर की है, ऐसा नहीं है कि सारे करंट अफेयर कवर लिए। जैसे उसमें पूछा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी करके स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई है 2014 से, जो मोदी गवर्नमेंट ने, वो सारा पूछ रखा था, ठीक है। तो उनको भी पढ़ लेना, ज़्यादा स्कीम नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, नमामि गंगे हो गया, और उड़े देश का आम नागरिक करके, ये बहुत सारी हो गई, उड़ान करके, तो ये सारी हैं। वैसे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पर मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, मैं आपको पूरा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाके देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारी आपको साइट्स में मिल जाएंगी। ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी का कोई भी इन्होंने अंत नहीं दिया। इंडिया की भी पूछी है, यूपी की भी पूछी है। यूपी में जैसे आपके ये हो गए सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वर्ल्ड सेंचुरी हो गई, इनको मोस्ट इंपोर्टेंटली जरूर से कर लेना। और जीएस का पेपर तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ जरूर से देखना, जो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जिससे कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ये वीडियो देखो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक वीडियो है, और इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो यूपी में पड़ती हैं उनको तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना, ठीक है। ये देख लेना कि यूपी में कितनी विधानसभा आती हैं, कितनी लोकसभा की सीट है, कितनी आपकी जो अभी इलेक्शन चल रहा है इससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं है पेपर आपका प्रिंट हो चुका होगा, तो अभी हाल फिलहाल में तो नहीं पूछेंगे, पेपर आपका पहले ही प्रिंट हो चुका होगा। ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा डर रहता है कि करंट का, ज़्यादा करंट का भी पूछ लेता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है, यूपी का ये देख लेना, 75 डिस्ट्रिक्ट से आप सभी लोगों को पता ही होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, 80 लोकसभा की सीटें आपके यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में, और आपकी 403 विधानसभा की सीटें, विधान परिषद भी हैं। ये सब कुछ मैं कवर करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स आप पढ़ लेना, और ये जरूर पढ़ लेना। जैसे उसमें आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सी पड़ती है, तो इंडिया से रिलेटेड जो मेजर पॉइंट है ज्योग्राफी में वो भी पढ़ लेना। करंट इशूज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है करंट इशूज़ से लेके सेंटर की स्कीम्स जो है वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं लग रहा है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। मैंने वैसे आप सभी लोगों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उस टाइम से मैंने बहुत लगभग हो गए होंगे 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, और अगले महीने आपका पेपर है, तो लगभग आपके पास 4 महीने मिले हैं। उस 4 महीने में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो। एक साथ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप सब पे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो वही है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको पेपर में। देखो यहाँ पे पूछा है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, देखो कुछ वाइक गैस अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत सोचते तो उसमें भी हो जाता आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपका ये हो गया सिटीजन अमेंडमेंट 2019 में कब पास किया गया, तो यहाँ पे कुछ गैस वर्क भी था और कुछ वैसे भी हो सकता है आपका, कि जिससे कि थोड़ा सा माइंड लगा के आप देखोगे। और देखो एक था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें ये थे। देखो अगर कोई सोचता कि मोदी की सरकार कब आई थी, 2014 में आई थी मोदी जी की सरकार, उसके बाद में ही स्टार्ट किया होगा, तो ऐसे करके कोई कर सकता था। तो ये मेरा एक, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके सोच सकते हो। वैसे आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अब देखो मैंने आर्टिकल कब बोला था, ये आर्टिकल पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पास द प्रेसिडेंट टू पार्डन पावर, ग्रैंड पार्डन। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। ये भी पढ़ लेना कौन से देश से क्या बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिक पॉलिटी है ना, ये आप नेट पे डालना, मतलब यूट्यूब पे डालना, वहाँ पे डाल लेना। किसी की एक मैराथन टाइप की हो जाएगी 9-10 घंटे की, अगर किसी नॉन टेक्निकल टीचर की पढ़ी हो तो उसे जाके पढ़ लेना। आपको सारा बेसिक सा आइडिया हो जाएगा पॉलिटी का, कि कैसे पॉलिटी पढ़नी है, कैसे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब नेट पर, और मैं देखो आपको एक एग्जैक्ट मैं बताऊँ कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो आप नेट पर डालना
हिस्ट्री और वहाँ पे डालना भाई अवस्थी सर हैं एक, ठीक है, उनसे जाके पढ़ लेना, वरुण अवस्थी करके, वो मतलब पूरी एक एंटायर वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे। और भी बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं, उनसे पढ़ लेना, बहुत सारे टीचर हैं नॉन टेक्निकल जो एसएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों पढ़ाई करते रहो, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, और कुछ क्या ही बताऊं मैं, बस आप प्रिपरेशन करते रहो। मैंने वैसे पहले भी बताया था आपको कि ऐसे ऐसे आपको पैटर्न की तैयारी करनी चाहिए, और वही मैं दोबारा इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। और यही वाला देखो, अब वैसे भी इंजीनियर्स के लिए सारी वैकेंसी जो है सिकुड़ती जा रही है, तो इस वजह से दोस्तों जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रेस्प करने की कोशिश करो, क्योंकि अब वैकेंसीज बार बार नहीं आएंगी ऐसी यूपीपीएससी जैसे। धांधलेबाजी होगी नो डाउट इसमें, लेकिन अपना 100% दो। आपका हाथ में नहीं है कि धांधलेबाजी रोकना या क्या करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, धरना कर लेंगे, उससे कुछ होता जाता है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जितने आपके हाथ में उतने पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे घिसकती जा रही है इंजीनियर्स के हाथ में से। IRMS गया, उसके बाद में PSU की वैकेंसीज कम हो गई, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी से हटे के आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत दिन पहले से मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ, देखो नॉन टेक आपको ऐसे प्रिपेयर करना, विदाउट नॉन टेक आपका सिलेक्शन 0 नहीं हो सकता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता, नॉन टेक आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जैसा भी हो आपको रिव्यू देना इसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है।